हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है हमें भगवद गीता का ज्ञान कैसे लेना चाहिए। इसमें ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका हमें हमेशा ध्यान रखना है यदि हम शुद्ध रूप से भगवद गीता के ज्ञान को लेना चाहते हैं। तो पहला पॉइंट है, हमें भगवद गीता का ज्ञान यथा रूप में लेना चाहिए, बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी के, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के हमें यह ज्ञान स्वीकार करना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि यथारूप का एक्चुअली अर्थ क्या है? यथारूप है एज इट इज। तभी आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी की जो भगवद गीता की ट्रांसलेशन है उसका नाम है भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता एज इट इज। तो इसका अर्थ यह है कि इसमें कुछ भी अशुद्धि नहीं है। यह प्रभुपाद जी ने ज्ञान हमें यथा रूप में, जैसा भगवान कहना चाहते हैं उसी रूप में हमें प्रस्तुत किया है। और यदि हम इसमें अपनी कल्पना से अगर हम इसका व्याख्यान करें या अपने ही हिसाब से कुछ टीका टिप्पणी करें, कुछ भाग हम भगवद गीता का कहें कि मैं तो सहमत नहीं हूं, तो ये भाग को मैं नहीं मानता या मैं नहीं अपनाऊंगा, तो यदि हम इन सब तरीकों से भगवद गीता को ज्ञान लेने का प्रयास करेंगे तो हम शुद्ध रूप से इस ज्ञान को नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए यदि हम ये जानना चाहते हैं कि भगवद गीता में भगवान हमसे क्या चाहते हैं, वो हमें क्या कह रहे हैं, तो हमें उस ज्ञान को यथारूप में ही लेना पड़ेगा। अगला, हमें भगवद गीता के ज्ञान को एक सच्ची ऐतिहासिक घटना के रूप में लेना चाहिए, न कि काल्पनिक कथा। तो अभी क्या हम ये चर्चा पीछे वीडियो में भी कर चुके हैं कि हमारे जो वेद है, पुराण है, इनको अंग्रेजों ने क्या कह के कहा है? माइथोलॉजी। और ये चीज हमारे अंदर विश्वास जगा दिया, ये जो भी वेद है, पुराण है, ये सब क्या है? ये काल्पनिक है। तो हमें ऐसी मनोस्थिति से निकलना होगा, तभी हम भगवद गीता के ज्ञान को ले सकते हैं। हमें ये चीज जानना होगा कि ये एक्चुअली हिस्टोरिकल इवेंट है, ऐतिहासिक घटना है। कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, वहां पर अर्जुन जी को भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता कही थी। जब तक हमें इस बात पर दृढ़ विश्वास नहीं होगा तो हम इस ज्ञान को सही रूप में नहीं ले सकेंगे। तीसरा, हमें भगवद गीता का ज्ञान भक्ति भाव से लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण 18.55 मतलब चैप्टर 18 वर्स 55 में कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति। वो कहते हैं केवल भक्त ही मुझे तत्व रूप से जान सकता है। तो हम भगवान श्री कृष्ण को केवल भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा ही जान सकते हैं। तो जब तक हमारे अंदर भक्ति भाव नहीं होगा, हम यह नहीं समझ पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। हमें भगवान श्री कृष्ण के वचनों पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। उनके शब्द अपौरुषेय हैं, जो कि पूर्ण है और दिव्य है। अपौरुषेय का अर्थ होता है कि जो कि दिव्य हो, जिसमें कोई मलिनता ना हो, भौतिक मलिनता ना हो। तो भगवान दिव्य है। ये भौतिक प्रकृति तो भगवान के ही अधीन है, भगवान इसके अधीन नहीं है। तो जब भगवान यहाँ पर इस संसार में प्रकट होते हैं, वो अपने दिव्य सनातन रूप में ही प्रकट होते हैं। उनका प्रकट होना, उनके कार्यकलाप, उनके शब्द सब दिव्य है। और हम देखेंगे कि भगवद गीता में जब भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उससे पहले आया है श्री भगवान उवाच। तो हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उनके शब्द जो है वो दिव्य है, वो पूर्ण है, वो परफेक्ट है। तभी हम उस ज्ञान को सही रूप में ले पाएंगे। मनुष्य को कृष्ण भक्तों की शिष्य परंपरा के किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए, विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा करनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। तो यह जो ज्ञान है ये परंपरा से लिया जाता है, प्रामाणिक परंपरा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑथोराइज होनी चाहिए वो परंपरा। अब जैसे कि आप अगर अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना है तो क्या करते हैं माता पिता? वो चेक करते हैं कि वो जो स्कूल है वो रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं। अगर उसको सरकार से मान्यता ही प्राप्त नहीं है तो क्या ऐसे स्कूल में या ऐसे कॉलेज में माता पिता बच्चे को डालेंगे? तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान भी प्रामाणिक परंपरा के द्वारा ही लेना चाहिए। और ज्ञान लेने का तरीका क्या है? विनम्रता, गुरु की सेवा करना और गुरु से जिज्ञासा करना। ठीक है, हमें इन 5 चीजों का अवश्य ध्यान रखना है, क्योंकि यदि इसमें से एक भी चीज में हमें शंका हुई और हमने उसका पालन नहीं किया तो हम भगवत गीता को शुद्ध रूप से नहीं ले सकेंगे।
अब कुछ रेफरेंस वर्सेस हैं जो भी हमने आपसे ये पॉइंट्स डिस्कस किए, इस पे कुछ रेफरेंसेस हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे। पहला रेफरेंस है भगवद गीता के 4थे अध्याय का 34वां श्लोक, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। अब कई लोग जैसे कहते हैं कि अध्यात्म तो अंदर से ही आ जाएगा, हमें गुरु की क्या आवश्यकता है। अब यहाँ पर उस बात का खंडन हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस ज्ञान को गुरु के द्वारा लेना चाहिए। अब अगर भौतिक की भी बात करें, भौतिक में भी हम सिंपल ABCD सीखने के लिए भी गुरु के पास जाना पड़ता है, टीचर के पास जाना पड़ता है। तो यहाँ पर तो आध्यात्मिक ज्ञान है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान के लिए किसी टीचर की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी जो धारणा है ये गलत है। तो इसीलिए हमें गुरु के पास जाके यह ज्ञान लेना चाहिए। नेक्स्ट वर्स है 4.2, जिसमें परंपरा के विषय में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राज ऋषियो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। तो यहाँ पर अर्जुन जी को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, परंपरा की महत्वता बता रहे हैं भगवान कि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है यह प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही लेना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक चैप्टर 18 का श्लोक 55, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति से ही मैं भगवान अपने वास्तविक रूप से जाना जा सकता हूँ। जब मनुष्य ऐसी भक्ति के साथ मेरे उत्तम भावनामृत में रहता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं भगवान कि भगवत गीता को केवल एक भक्त ही समझ सकता है। श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, इसीलिए हमें इनके द्वारा दी गई भगवत गीता यथारूप का अध्ययन करना चाहिए। और ये आगे जो भी वीडियो सीरीज होगी ये सब प्रभुपाद जी की टीचिंग्स पर ही आधारित होगी, भगवत गीता यथारूप पर ही आधारित होगी। हमारा अगला विषय होगा भगवत गीता को समझने से क्या परिणाम मिलता है। हम ये चैनल और इस पे दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।